मैं लखनऊ को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज लेकर हाजिर हूँ बृहस्पति का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल को अपनी स्वराशि मीन से मेष में जा रहे हैं। उसका क्या असर होगा कन्या लग्न वालों पर या कन्या चंद्र राशि वालों पर, ये डिटेल में आज बताने जा रहा हूँ। आपसे हमेशा की तरह निवेदन, शेयर जरूर कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे हमारे चैनल को अगर आपको लगता है मैं ज्योतिषी ठीक आपको बता देता हूँ। और अब बात कंसल्टेशन के लिए बहुत कॉल्स आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सब उठा लूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। अक्सर हमारे ऑफिस में भी नहीं उठा पाते हैं, तो जरूर से जरूर एक मैसेज व्हाट्सएप पे कर दिया करिए, इजिली आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए बात भाई कन्या लग्न कन्या राशि वालों की। तो भाई 22 अप्रैल को बृहस्पति देव महाराज अपनी स्वराशि मीन से मेष में आएंगे, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 27 तक अस्त रहेंगे तो प्रभाव बहुत ही कमजोर रहेगा। 27 के बाद उदय रहेंगे और चीजों में प्रभाव दिखेगा। लेकिन तीसरी उससे भी महत्वपूर्ण बात कि इस दौरान 30 अक्टूबर तक गुरु चांडाल योग बनेगा, क्योंकि राहु पहले से मौजूद है मेष राशि में, जो कि परेशान कर सकता है। इस दौरान वक्रता भी होगी 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, साल के अंत तक। तो वक्रता की हालांकि मैं हमेशा अपनी वेबसाइट प्रतिविजन ऑफ एस्ट्रोलॉजी में लिख चुका हूं, बहुत दसियों साल पहले, आप उसे पढ़ सकते हैं। वक्रता हमेशा अशुभ नहीं होती है, बृहस्पति शनि की खास तौर से। तो बहुत ज्यादा डरना घबराना नहीं है, क्योंकि कन्या लग्न कन्या राशि वालों को लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो नहीं है, सब बेहतर है। अब बात कन्या लग्न कन्या राशि वालों के चौथे और सातवें के मालिक है 8वें में रहेंगे। तो क्या भाई, योगा करिए, आयुर्वेद का सहारा लीजिए, मेडिटेशन करिए, धर्म की बुकें पढ़िए, धर्म की किताबें बंटवाइए, धर्म को समझिए। ये साल उसका रहेगा। लेकिन उसकी जगह 8वां भाव होता है प्लेजर का भी। किस तरह के प्लेजर का आप समझ रहे हैं? अगर उस तरफ ध्यान जाएगा, वोमेन वाइन एडिक्शन में रहेंगे, स्थितियां खराब होंगी। सरकार के, धर्म के, प्रिंसिपल के, इसके खिलाफ जाएंगे, स्थितियां खराब होंगी। 8वें भाव से यह भी देखा जाता है कि कोई ऐसी चीज आपको मिल सकती है जो किसी आपने कल्पना नहीं की थी। 8वें भाव के मैजिक की वजह से अमिताभ बच्चन है आज। तो इसलिए कुछ अचानक धन प्राप्ति के भी योग हैं, जबरदस्त ज्ञान हासिल होने के योग हैं, स्वयं से जुड़ने के योग हैं, एक अच्छे गुरु मिलने के योग हैं, एक धर्म में मुकाम हासिल करने के योग हैं। धर्म, योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदाचार, ये सारी फील्ड्स एक ही तरह की फील्ड्स हैं, स्पिरिचुअल फील्ड्स हैं। तो उसमें एक मुकाम हासिल करने के योग हैं, लेकिन तब जब धर्म का पालन हो रहा हो। क्यों? क्योंकि अष्टम में राहु भी होंगे, जो बार बार कहेंगे कि आओ एक बार सिगरेट पी के आते हैं, दारू का एक जाम बना के आते हैं, और गलत संगति को साथ पकड़ते हैं, एडिक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह की स्थिति बारंबार आएगी, बारंबार बनेगी, बारंबार मौके मिलेंगे। बचना है। नॉनवेज, किसी भी तरह का, वोमेन, वाइन एडिक्शन, इससे दूर रहना नहीं, तो अगला 1 साल परेशानी भरा रह सकता है, क्योंकि 1 साल तक बृहस्पति आपके 8वें भाव में ही गोचर कर रहे होंगे। जिनकी भी दशा अंतरदशा पड़ रही है, उनके लिए ज्यादा सावधानी रखने वाला समय रहेगा। नौकरी व्यापार में हालांकि लाभ की स्थिति है, नौकरी व्यापार में लाभ मिलेगा, विदेश जाने का मौका मिलेगा, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा। उसी के साथ साथ आय बढ़ने के योग हैं, धन प्राप्ति के योग हैं। अगस्त से लेकर दिसंबर तक अच्छा खासा पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन मिलने के संकेत हैं। अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। अच्छी मात्रा में धन इस बार मिलने जा रहा है। शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट, इस तरह की जगहों से भी पैसा मिल सकता है, लेकिन बहुत लालच में फंसाए ना, जो कि राहु चाहेगा करना। शेयर, इन सब या सट्टे, इन सब में एक लेवल पर जाकर एक इंटेलिजेंस से फंसाएं, ज्यादा लालच में ना पड़े, लालच से दूर रहें। आय बढ़ने जा रही है, वाणी की वजह से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। ज्ञान, किसी विद्या का अर्जित करते हुए दिख रहे हैं सर, चाहे योगा हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे मंत्र विज्ञान हो, इस पर जितना पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, लाभ मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह कि इस साल घर, गाड़ी, बंगले की मुराद पूरी हो सकती है 30 अक्टूबर से लेकर अगले अप्रैल तक, 2024 तक। ये वो समय रहेगा कि घर, गाड़ी, बंगला हो सकता है, क्योंकि हितकारी रहेगा, लाभकारी रहेगा, और जहां आपको मन लगेगा और जो आपके लिए फलित भी अच्छा होगा। अब बात भाई चौथे और 7वें के भी स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं, और 8वें में हैं, तो 4, 8, 12 वैसे भी मोक्ष के घर गए हैं।
कहे गए हैं। जितना भी अपने को स्पिरिचुअलिटी से, मोक्ष से, भगवान से 2023 वैसे भी केतु का साल है, इंक्लाइन करेंगे उतना लाभ मिलेगा। चौथा घर सुख का भी है, लग्जरी का भी है। जितना लग्जरी सुख पे फोकस रखेंगे परेशान होंगे। पैतृक संपत्ति में हालांकि लाभ दिखता है, खासतौर से उसमें कोई बड़ा लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी पुलिस से दूर रहें, गाड़ी ध्यान से चलाएं, किसी भी गलत संगति, किसी भी गलत वोमेन मैन की संगति में ना पड़े, बेहतर रहेगा। विवाह में समस्याएं रहेंगी, विवाह में छोटी छोटी कलह होती रहेगी, छोटी छोटी प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। उस पर फोकस करने की जरूरत है, रिश्तों पर समय देने की जरूरत है, रिश्तों पर ध्यान देने की जरूरत इस साल बनी रहेगी। संतान प्राप्ति में थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ी समस्या आ सकती है। प्रेग्नेंट हो गए हैं, कंसीव कर गए हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन पूरे 9 महीने बहुत ही ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, नहीं तो स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी होंगी, क्योंकि अगला एक साल बृहस्पति देव आपको बहुत कुछ देंगे भी, लेकिन राहु के साथ होने की वजह से वो भी 8वें भाव होने की वजह से भी स्थिति खराब भी हो सकती है अगर आप धर्म के पथ को छोड़कर अधर्म का पथ अपनाते हैं। जरूर मंदिरों में एक ध्वज दान करिएगा, मंदिरों में अपनी यथानुसार दान करते रहिएगा। सिद्ध पीठ, सिद्ध ज्योतिर्लिंग, सिद्ध नारायण के स्थल, इन पर जाकर कहीं ना कहीं पूजा पाठ करना बहुत लाभकारी रहेगा, उससे स्थितियां और बेहतर होंगी। 1.25 किलो चने की दाल का दान बृहस्पतिवार के दिन पूरे साल में जब मौका मिल जाए, क्वार्टर में एक बार, 6 महीने में एक बार या हर महीने बृहस्पतिवार के दिन कर दीजिएगा, बहुत लाभकारी स्थितियां रहेंगी। तो ये थे महा उपाय जो आपको कहीं ना कहीं इस दौर से सुखद आपको बनाए रखेंगे, सुखमय बनाए रखेंगे। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए और तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।